चलिए बेटा देखें, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखा था बेटा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वो एक स्पेशल केस था जहाँ पर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे थे। हमने उसके रूट्स डिफाइन किए थे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब सुनो, यहाँ पे बात आती है कि यार मैं हर बार सिर्फ क्यूब रूट ही निकालता हूँ क्या? नहीं, आप 1 का स्क्वायर रूट भी निकालते हो, है ना। 1 का क्यूब रूट भी निकाल सकते हो, 1 का 1/4 रूट भी निकाल सकते हो, मतलब 1/4 पावर कर सकते हैं। 5th रूट निकाल सकते हैं, 6th रूट निकाल सकते हैं, मतलब मैं nth रूट तक जा सकता हूँ। अरे ज़रूरी नहीं होता बेटा कि मैं हमेशा 1 की पावर 1/3 ही करूँ। कभी 1/4 करने का मन हुआ, कभी 1/5, कभी 1/6, तो क्या करूँगा मैं, है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बेटा कि हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो क्या है? nth रूट ऑफ यूनिटी। आज जो हम कॉन्सेप्ट देखने वाले ना वो हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी पर बेस्ड है कि nth रूट क्या आता है। अच्छा सोचो, nth रूट के लिए जो चीज़ आएगी ना उसी से हम स्क्वायर रूट भी निकाल लेंगे, उसी से क्यूब रूट भी आ जाएगा, उसी से अपना 4th रूट भी आ जाएगा, मतलब सारी चीज़ें अपने को वहाँ से आ जानी है। तो मैं एक एक करके थोड़े से केसेस लेता हूँ, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, लिखने की कोशिश करता हूँ। जो यूलर फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा था उस यूलर फॉर्म का यूज़ करूँगा यहाँ पे और चीज़ों को थोड़ा सा समझाता हूँ। तो ज़रा ध्यान से समझो, फिर अपन बात करते हैं एक एक करके सारी चीज़ें, ठीक है। एक से ठीक, अब अपन एक एक करके सारे केसेस पे आते हैं और उसको समझते हैं बेटा। तो देखिए, मैं आपको स्क्वायर रूट भी बताऊंगा, क्यूब रूट भी बताऊंगा, 4th रूट भी बताऊंगा और nth रूट भी बताऊंगा, ठीक। चलो आज अब हम कुछ स्टैंडर्ड करने वाले हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा। पूरा टॉपिक जो है वो मेनली जेई का है ना। बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, स्कूल वगैरह में कभी कोई पूछेगा नहीं, CPSC हो या कुछ भी हो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने बोला z, हमने बोला 1 है और 1 का nth रूट आपको निकालना है। 1 का nth रूट, जैसे देखिए बेटा क्यूब रूट निकालते थे तो हम बोलते थे 1 की पावर 1/3। स्क्वायर रूट निकालते थे तो हम बोलते थे उसकी 1 की पावर 1/2। यदि हम 4th रूट निकालते तो 1/4। तो nth रूट निकाल रहे हो तो यार 1 की पावर 1/n मैंने लिखा, तो मैं उसका nth रूट कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना बेटा, nth रूट ऑफ यूनिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब 1 का nth रूट। अब सुनो, इसको मैंने क्या बोला कि यार 1 का जो nth रूट आ रहा है ना उसको हमने z मान लिया, ठीक। याद करिएगा, हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में जब हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखा था तो उस समय हमने क्या मान लिया था उसको? हमने बोला था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यदि आप निकाल रहे हो तो उसको पूरे को हमने x बोल दिया था और x बोल करके फिर क्यूब करके सॉल्व किया था। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने z बोल दिया है। z इसलिए बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि z हमारे लिए ज़्यादा स्टैंडर्ड है। क्यों? क्योंकि z से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किसी को, ठीक है। चलो, दोनों साइड हमने पावर क्या करी? n पावर करेंगे तो z की पावर n इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 1, ठीक है। अब सोचो, z की पावर n इक्वल्स टू क्या निकल के आया? 1। अब ध्यान देना, z की पावर n इक्वल्स टू 1 यदि तुम्हारे पास कैलकुलेट होकर के आ रहा है, अब इस 1 को थोड़ा सा मैं सिस्टमेटिक तरीके से लिखना चाहता हूँ अच्छे से, जिससे हम किसी फॉर्मूले की तरफ जाएं। देखो हमारा तरीका क्या है, याद करना बेटा, हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता था z, इसे हम लिखते थे x प्लस आयोटा y। और याद करिए, इसी चीज़ को मैंने पोलर फॉर्म में लिखना बताया था तुम्हें, पोलर फॉर्म में हम क्या बोलते थे, याद करना, हम लिखते थे इसी चीज़ को r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अच्छा सुनो, r क्या होता था? मैग्नीट्यूड। यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 का क्यूब रूट निकाल रहे हो ना, nth रूट निकाल रहे हो, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 ही है। तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू मेरे पास तो 1 है यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है क्या कि जिस कॉम्प्लेक्स नंबर z की बात करने जाऊँ, यदि मैं बोल रहा हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, क्यों बोल रहा हूँ 1 बेटा? क्योंकि मैं 1 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 1 के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैंने उसका बोला r मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। यदि मैं इसको 1 बोल दूँ तो जरा बताओ मेरे पास z क्या बनेगा? z इक्वल टू यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो मैंने लिखा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। चलो, जैसे मैंने इसे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख दिया तो ये मेरे लिए क्या निकल के आया? z। अब जरा यहाँ पे देखना, यहाँ पे यार बता मुझे 1 जो है, क्या मैं 1 को कुछ लिख सकता हूँ? 1 को कॉज और साइन के टर्म्स में कुछ लिख सकता हूँ क्या? कोई एंगल ऐसा है जो कॉज में 1 देता हो? तो तुम्हारे दिमाग में आएगा सर 0, याद है 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अच्छा एक और चीज़ सुनो, यदि मैं कॉस थीटा की वैल्यू में क्या लिखना चाहता हूँ? कॉस थीटा की वैल्यू 1 करना चाहता हूँ, क्योंकि ये 1 है बेटा। अच्छा देखो, मैं इसको और अच्छे से लिखता हूँ, 1 प्लस 0 आयोटा लिख दूँ तो अच्छा लगेगा क्या? बहुत अच्छा लगेगा। क्यों यार? यदि मैंने उसको 1 बोला है तो 1 का मतलब है 1 प्लस 0 आयोटा। अब बताओ 1 प्लस 0 आयोटा कब आएगा? जब तुम बोलोगे कि कॉस थीटा की वैल्यू, यदि मैं इस पैटर्न में लिखने जाऊं तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1
और आयोटा के साथ जो आ रहा है ना साइन थीटा, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो अब आपको कोई एंगल ऐसा ढूंढना है जिस एंगल के लिए कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो रही हो और साइन थीटा की वैल्यू 0। तो सोचो कौन सा एंगल आ सकता है। तो मैं बोलता हूँ ना थीटा की वैल्यू यदि मैं 0 ले लूँ तो याद करो कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 0, हो गया, दोनों मैच कर गया। अच्छा, जरूरी है क्या सिर्फ 1 ही आएगा, नहीं, 2 पाई 360 डिग्री, 2 पाई ऐड कर, तो याद करना क्वाड्रेंट बेटा 0 से स्टार्ट किया, 2 पाई ऐड करेंगे तो वापस वहीं पहुंच जाते हैं। तो हमने बोला यदि मैं 2 पाई लूँगा ना तो भी कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 आ रही होगी और साइन 2 पाई 0 हो जाएगा। अच्छा, वहीं पर और यदि राउंड ले लिया जाए, और क्या और अगली वाले में भी आएगा ये चीज़ जहाँ पे दोनों चीज़ें मैच कर रही होंगी। हाँ, कहाँ पे मैच करेगा बेटा बताओ मुझे। यदि इसी चीज़ को ऐड करने जाए तो वापस से मुझे 4 पाई पे मिल सकता है, 6 पाई पे मिल सकता है ना। तो इसी तरीके से मैं बोलता हूँ कि अगला आंसर आएगा 6 पाई, इस तरीके से। तो मुझे बताओ थीटा की क्या वैल्यू निकल के आई, थीटा की क्या वैल्यू निकल के आई तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड। तो मैं यदि स्टैंडर्ड देखने जाऊँ तो देखो बेटा, ये 2 पाई का, ये 4 पाई, ये 6 पाई, क्या मैं इसको स्टैंडर्ड यदि एक तरीके से बोलने जाऊँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ 2k पाई, मतलब मैंने क्या लिखा, थीटा इक्वल्स टू 2k पाई। यदि मैं थीटा की वैल्यू 2k पाई लिखूँ तो क्या इसमें सारे एंगल आ जाएंगे मेरे पास। तो मैं बोलता हूँ आ जाएंगे सर। कैसे आएंगे जरा सोचना बेटा। यदि मैं k की वैल्यू 0 रख दूँ, यहाँ से k को 0 करूँगा तो ये वाला एंगल मिलेगा, k की वैल्यू 1 करूँ तो 2 पाई आ जाएगा, k को 2 रखूँ तो 4 पाई, 3 रखूँ तो 6 पाई, 4 रखूँ तो 8 पाई, और ऐसे करते करते k रखूँ तो 2k पाई। तो इस तरीके से जाकर के मेरा आंसर 2k पाई आ सकता है। थीटा की वैल्यू मेरे लिए कितनी हो सकती है, 2k पाई। ठीक है, तो मैंने बोला कि यदि मैं स्टैंडर्ड ये 2k पाई यूज़ करने जाऊँ, फिर मैं k की वैल्यू को वेरी करूँगा ना यहाँ पे। ठीक है, अब सोचिए यदि मैं यहाँ पे इसको लिखने जाऊँ तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसा लिखना पसंद कर सकता हूँ। मैंने बोला z टू दी पावर n और 1 + 0 आयोटा को मैं लिखता हूँ सर, देखो ऐसा, कॉस थीटा के प्लेस पे कौन, 2k पाई। तो मैंने लिखा कॉस 2k पाई प्लस आयोटा, और यहाँ पे साइन होता था तो साइन के साथ भी एंगल वही वाला आएगा, तो मैंने बोला साइन 2k पाई। ठीक, तो मैंने एक लिखा कॉस 2k पाई, एक लिखा आयोटा साइन 2k पाई। और अब यदि मैंने इन सारी चीज़ों को लिखा और देखा तो मुझे क्या दिखा है, z टू दी पावर n इक्वल टू कॉस 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई। तो मैं इस पूरे को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। पहले तो मुझे बताओ क्या आपको ये वाला स्टेप क्लियर हुआ कि मैंने इस चीज़ को ऐसा कैसे लिखा है। यदि ये स्टेप क्लियर है आपको तो मैं इसको फिर यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ और फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में जाकर के हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, पहले मुझे बताएं क्या इतना क्लियर है। इसमें देखो आज की क्लास में चीज़ें नई हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं तुम्हारे लिए समझने के लिए, बाकी है बहुत आसान। आप मुझे कंफर्म करते रहिए कि आपको क्लियर हो रहा है, तो फिर मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। चलिए बेटा आगे आप लोग को, अब इसके आगे अपन बढ़ते हैं। अब मैं इसी चीज़ को यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, फिर फॉर्मूला बना के देता हूँ आपको। ध्यान से देखिएगा, समझते चलना बेटा, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे समझाने में, लेकिन एक बार समझ में आ गया ना तो चीज़ें बनेंगी। अदरवाइज बच्चों से नहीं समझ में आती ये चीज़। ठीक, क्यूब रूट ऑफ यूनिट, nth रूट ऑफ यूनिटी पे वो रोते रहता है। अब ध्यान से देखिए, आप याद करो यूलर फॉर्म। बेटा यूलर्स फॉर्म पे अपन लोग क्या करते थे यूलर फॉर्म में, जब हम यूलर फॉर्म पढ़े थे, आपको याद है मैंने एक पूरी क्लास एक लेक्चर ही बना के दिया था, उस पर क्वेश्चन 1-2 लेंदी बनाए थे, याद करिएगा। जिसको हम लिखते थे सर x प्लस आयोटा वाई, उसी को पोलर फॉर्म में लिखा जाता था r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और इसी चीज़ को यूलर फॉर्म में हमने क्या लिखा था, यूलर फॉर्म में बेटा, यूलर फॉर्म में ई साइलेंट होता है, तो यूलर फॉर्म में हमने क्या लिखा था उसको मालूम है, r को तो r ही रहने दिया था। ये जो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ना, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, e टू दी पावर आयोटा थीटा। याद करो, e की पावर आयोटा थीटा हमने इसको लिखा था, इस वाले पार्ट को। और यहीं से यदि मैं देखने जाऊँ तो जरा देखो, मैं ऐसा लिख सकता हूँ सिंपल सा कि सर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो है ना, यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इतना सा पोर्शन, इसी को मैंने क्या लिखा हुआ है, ई टू दी पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो ये मेरा यूलर्स फॉर्म होता था। अब जैसे यदि मैंने ये चीज़ लिखा कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको यदि मैं ई टू दी पावर आयोटा थीटा लिख सकता हूँ, तो सोच बेटा इसको क्या लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, z टू दी पावर n, ये है कॉस, तो मैं लिखता हूँ ई टू दी पावर आयोटा, और साथ में देखो थीटा के प्लेस पे कौन सा एंगल है भाई, 2k पाई, 2k पाई, 2k पाई, तो मैं लिख देता हूँ ना यहाँ से 2k पाई।
तो ये मेरे पास निकल के आया z टू द पावर n की वैल्यू, z टू द पावर n इक्वल टू क्या निकला, e टू द पावर आयोटा 2k पाई। अभी k की वैल्यूज रखना सीखेंगे हम, अभी रुको। अगला काम, आपको चाहिए था z, देखो बेटा हमें तो z चाहिए था 1 nth रूट, तो nth रूट लेने के लिए अब 1/n पावर कर दो। तो देखो इधर भी मैंने किया, z की पावर n था तो इसकी पावर 1/n इधर से लिखा, और e टू द पावर आयोटा 2k पाई और इस पूरे की पावर 1/n कर दिया दोनों तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। ये n और ये n कैंसिल हो गया तो मिला सिर्फ z, और e टू द पावर आयोटा यहाँ क्या मिलेगा सोचो, n डिवाइड में आ रहा है तो 2k पाई बाय n। तो यहाँ से जो z की वैल्यू निकल के आई ना आपके पास, वो z निकल के आ रहा है e टू द पावर आयोटा 2k पाई बाय n, e टू द पावर आयोटा 2k पाई बाय n। और ये जो चीज़ निकल के आई ना बेटा, ये मेरा रूट होता है किस चीज़ का, nth रूट ऑफ यूनिटी। तो nth रूट ऑफ यूनिटी का जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है ना यूलर्स फॉर्म में, वो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। और अब इसी से रिलेट करते हुए हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं यहाँ पे। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए, क्या आप लोग को इतना क्लियर हुआ? अच्छा एक और चीज़ सुनो, हाँ पहले मुझे बताओ क्या इतना क्लियर है, तो फिर मैं बताता हूँ अब k की वैल्यूज़ को क्या रखना है अपन को। ध्यान से समझना, k की वैल्यू बेटा k और n में एक बार क्लियर रखिएगा। n आपका nth रूट बता रहा है, यदि वो क्यूब रूट है तो n की वैल्यू 3 फिक्स है, यदि वो स्क्वायर रूट है तो n की वैल्यू 2 है, यदि वो फोर्थ रूट है तो n की वैल्यू 4 है। मतलब यहाँ पर n मेरे लिए वेरिएबल नहीं है। हमारे लिए वेरिएबल कौन होता है यहाँ पे, देखो ध्यान से मैं लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ k। जो k है ना बेटा वो वेरिएबल है, और k की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, तो सुनो मेरी बात, k की वैल्यू मैं 0 से स्टार्ट कर सकता हूँ। ध्यान से सोचना, मैं कहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, 0 से। तो k की वैल्यू 0 से स्टार्ट करिए, 0 1 2 3, और इसी तरीके से लास्ट में जाते जाते nth रूट की बात कर रहे हो ना, तो एक कम, तो n-1 पे ख़त्म हो जाना। तो हमने यहाँ पे k की वैल्यू को क्या रख सकते हैं बेटा, 0 से लेके 1 0 1 2 3 और ऐसे n-1 तक। अब मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि कई बार आप ऐसा भी रख सकते थे कि सर 0 की ना रखते हुए हम 1 से स्टार्ट करते या 2 से स्टार्ट करते। आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस उसके हिसाब से अपन को कहाँ पर एंड करना है ये सोचना पड़ेगा। तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ वो चीज़, बट मैं थोड़ा सा रुक करके समझाता हूँ। पहले मुझे इतना कंफर्म करो कि आपको इतना चीज़ क्लियर है। तो अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट आपको फिर से लूँगा, स्क्वायर रूट को इस फॉर्मूले से ला करके बताता हूँ, क्यूब रूट को ला करके बताता हूँ, फोर्थ रूट को ला करके बताता हूँ, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूँ, फिर उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। तो मुझे बताओ सबसे पहले, क्या तुम्हें इतना क्लियर है? बेसिक चीज़ें हैं, जल्दी बताओ। अब देखिए बेटा, ये आपका हो गया पूरा फंडा क्लियर। अब इस फंडे को क्लियर करके अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ चीज़ों को, और अब एक एक करके मैं सारे रूट्स आपको लेता हूँ और सिंपल तरीके से भी बताता हूँ, इस तरीके से भी ला के बताता हूँ, दोनों को मैच करवाता हूँ। ध्यान से देखना बेटा, सिर्फ इस फॉर्मूले को लिखे रहने दीजिए। z टू द पावर n, या z का nth रूट हम निकालने जा रहे हैं ना बेटा, हम यहाँ पे सीधे ये फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ से बताइए z की वैल्यू क्या निकल के आई, z इक्वल टू निकल के आया e टू द पावर आयोटा 2k पाई बाय n, वेयर k बिलोंग्स टू 0 1 2 और n-1, एक कम तक। अब सुनो, ये आपका nth रूट का फॉर्मूला हो गया। अब मैं इसको एक बार लेता हूँ, स्क्वायर रूट निकालते हैं, फिर क्यूब रूट निकालते हैं, सारी चीज़ें निकालते हैं और चेक करते हैं कि क्या आता है, देखते हैं। देखो ध्यान से, पहली बार हमने बोला स्क्वायर रूट की बात करते हैं, ठीक। देखो फर्स्ट केस हम लोग लेते हैं बेटा स्क्वायर रूट के लिए। अब जरा सोचो, यदि तुम स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हो 1 का, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। अब ध्यान देना बेटा, हमने 1 की पावर 1/2 करी। मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ, दोनों से यहाँ से समझिएगा। 1 की पावर 1/2 किया, 1 की पावर 1/2 करोगे, इसकी वैल्यू निकालना है। तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, मान लीजिए z है, यही बोलते थे ना, हम x मानते थे, कोई दिक्कत नहीं है, x मान ले, z मान ले, z ले तो ज़्यादा अच्छा लगता है, कॉम्प्लेक्स है। तो z इक्वल्स टू 1 की पावर 1/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर किया, z स्क्वायर इक्वल टू 1 आया। चल, अब z स्क्वायर की वैल्यू यदि 1 आ गई तो मैंने बोला यार इसको सिंप्लीफाई करके लाएंगे तो आंसर निकल के आएगा। अब सोचिए जरा क्या निकल के आता है। देखिए तरीका मैंने आपको बताया था, 1 को इधर ट्रांसफर करने का भाई, तो z स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, एक रूट हो रहा होगा z-1, एक होगा फैक्टर बनाने पे z+1 इक्वल टू 0, है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो इसको यदि मैं सॉल्व करने जाऊँ तो एक आंसर निकल रहा आ रहा होगा 1 और एक निकल के आ रहा होगा -1। तो आपके पास यहाँ पर जो दो आंसर्स निकल के आए बेटा, वो क्या निकल के आए सर, एक 1 आया और एक -1 आया, ठीक है। चलो, अब ये 1 और -1 मैंने यहाँ से निकाल लिया। अब जरा मैं इस पे जाता हूँ, इसके बेसिस पे, ठीक। अब सेकंड मेथड से देखिए, उसके बाद समझाइएगा मैंने, सेकंड मेथड।
क्या हमको इसके भी आंसर मिलेगा वो चीज़ या नहीं मिलेगा, देखते हैं। हमने बोला था यार nth पावर का जो रूट होता है ना z इक्वल्स टू होता है e टू द पावर आयोटा 2k पाई बाय n, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ सबसे पहली बात n की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि तुम स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हो तो n की वैल्यू 2 है, तो हमने n के प्लेस पे 2 रख दिया यहाँ पे। चलो और हाँ अब ध्यान देना, n के प्लेस पे 2 रखा तो ये फॉर्मूला मेरे पास क्या कन्वर्ट हुआ, e टू द पावर, ये कैंसिल हो गया होगा, आयोटा k पाई, आयोटा k पाई। अब सुनो मेरी बात, अब इसमें बात आई सर k की वैल्यू को कहाँ से स्टार्ट करें, तो मैंने बोला 0 से स्टार्ट करते हैं। चलो यदि मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0 से, तो मुझे बताओ यदि मैं k की पावर, k की वैल्यू 0 रखता हूँ, k इक्वल टू 0, तो क्या मुझे कोई रूट मिलता है यहाँ से, कैलकुलेट करके देखो। तो पहला वाला आ रहा होगा z इक्वल टू ई टू द पावर, k को 0 रखोगे है ना, तो 0 इंटू पाई 0, आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा तो 0, ई टू द पावर आयोटा 0 भी होकर के क्या हो जाएगा, वो तो 0 ही होना है, मतलब 1 हो जाना है। अरे एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1। तो सिंपल सा मैंने बोला e की पावर आयोटा 0 लिखने पर 1 ही आ रहा है। चलो एक रूट तो मेरा मैच कर दिया, हाँ भैया आ गया, k इक्वल टू 0 रखने पे। अच्छा k इक्वल टू 1 रखा, 1 रखेंगे तब क्या आएगा जरा सोचो, तो z इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा, k हटा दिया तुमने, k के प्लेस पे 1 रखा तो आयोटा पाई, ठीक। अब ई टू द पावर आयोटा पाई, अब तुम फंस जाओगे सर इसकी वैल्यू क्या है, निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकलेगा यार, तुमने पढ़ा था ना अभी, ई टू द पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसी को तो तोड़ा था ना हमने, तो इसको वापस से इसी फॉर्म में तोड़ लेते हैं ना, आयोटा पाई, थीटा के प्लेस पे कौन है, पाई, रखो जरा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अच्छा कॉस पाई की वैल्यू बताओ, कॉस पाई मतलब कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 कितना होता है, -1, और साइन 180 0, तो कॉस 180 कितना होता है, -1, और साइन 180 0, तो एक्चुअल में वैल्यू क्या निकल के आई, -1। तो देख एक दूसरा वैल्यू क्या निकल के आया, -1, पहला वाला क्या निकल के आया, 1। तो यहाँ से हाँ, अब यहाँ से देखो इन दोनों जगह से एक z की वैल्यू 1 आ रही है, एक z की वैल्यू -1 आ रही है, और यहाँ पे भी z 1 आ रहा था और -1 आ रहा था। अब दोनों चीज़ें यदि तुम्हें यहाँ से साथ में मिल रही हैं, तो देखो जिस चीज़ को तुम यहाँ पे फैक्टराइज करके बना सकते थे, उसी चीज़ को तुम इस फॉर्मूले से भी ला सकते थे ना। और देखो एक चीज़, क्योंकि तुम ध्यान रखना, क्योंकि तुम क्या निकाल रहे थे, स्क्वायर रूट, तो हमने k की वैल्यू को कहाँ से कहाँ वेरी किया, मैंने बोला सर 0 से 1, तो पहली बार में 0 रखा, फिर दूसरी बार में 1, तो हम सिर्फ यहाँ पे 0 और 1 रख सकते थे स्क्वायर रूट के लिए, मतलब स्क्वायर रूट मतलब 2 वाला निकाल रहे थे, n की वैल्यू 2 है तो उससे एक कम तक लिख सकते हो, 0 से 0 और 1। अरे यार स्क्वायर रूट का मतलब 2 होते हैं ना, पहला वाला तो 0 देगा, दूसरा वाला 1 देगा, तो 2 हो गए ना तुम्हारे। तो जितना भी रूट निकालते हैं उससे एक कम वैल्यू तक हमें जाना होता है। तो मुझे बताइए कि आपको ये स्क्वायर रूट समझ में आया दोनों तरीके से। तो मैं अब क्यूब रूट को समझाता हूँ, क्यूब रूट के बाद में फोर्थ रूट को समझाता हूँ, फिर आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताता हूँ, प्रॉपर्टीज़। मुझे बताओ पहले अभी क्लियर हो गया क्या, इतना क्लियर है? तो मैं अभी दूसरा वाला रूट बताता हूँ, मैं रिपीट नहीं करता। अभी अपन को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे चलता है। क्यूब रूट में वही चीज़ मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है? वहाँ पे डाउट क्लियर हो जाए तो बता देना बेटा, नहीं तो फिर मैं फिर से बता दूंगा विवेक, ठीक है? चलो आओ अब देखिए, ठीक है? चल अब मैं फिर से ये पोर्शन रब कर रहा हूँ, अब मैं क्यूब रूट पे जा रहा हूँ, ध्यान से समझना, अच्छे से देखेंगे। अब क्यूब रूट वाला जो पोर्शन है ना बेटा, उसको मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, ध्यान से देखना, क्योंकि हमने लास्ट वाले लेक्चर में किया था। देखें अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे आइए बेटा, सेकेंड केस। अब मैंने बोला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे यदि मैं जाऊँ तो मैं बोलता हूँ 1 की पावर 1/3 निकालना है। अब क्यूब रूट निकालना है तो 1 की पावर 1/3। अब मुझे बताओ 1 की पावर 1/3 करो तो इसको क्या मान लें, z, ठीक है सर, मान लिया z। फिर सॉल्व करते थे, याद करिएगा, सॉल्व करते थे तो सॉल्व करके क्या आंसर मिलता था मुझे ये बताना। आपने जब इसको सॉल्व किया था ना, तो यहाँ से क्या निकला था, ध्यान देना बेटा, यहाँ से आपको निकल के आता था, हम लिखते थे z³ = 1, फिर z³ - 1³ = 0, ऐसा लिखा था। इसके दो फैक्टर्स बनाए थे, z-1 और z² + z + 1 = 0, राइट बेटा, a³ - b³ की आइडेंटिटी से। अच्छा, दोनों को सॉल्व किया था, एक बार इसको 0 किया था, एक बार इसको 0 किया था, तो मुझे दो आंसर्स आए थे, याद करना। एक आंसर आता था 1, एक होता था ओमेगा और एक होता था ओमेगा², है ना? हाँ ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ तक क्लियर की थी, मतलब अपन ने निकाला हुआ था, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा। यदि किसी को देखना हो मेथड, लास्ट वाला लेक्चर देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो 1 ओमेगा² बेटा, यहाँ तक हमने वैल्यूज़ निकाली थी, और याद करिए 1 ओमेगा और ओमेगा² की वैल्यूज़ भी हमने लिखी थी, क्या आती थी, ध्यान देना क्या आता था। 1 = 1 तो 1 ही होता था, ओमेगा क्या होता था
-1 प्लस √3 i/2, तो ऐसा लिख दो -1/2 प्लस √3 i/2, और दूसरा होता था -1/2 माइनस √3 i/2, ऐसा। तो बेटा ये आपके रूट्स निकल के आते थे, कहाँ से निकल के आए थे? इस वाली मेथड से, ठीक है। अब देखिए, अब इसी चीज़ को मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कॉन्सेप्ट से लेकर के चलता हूँ और लेकर के आता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में लिखने जाओगे तो आप क्या लिखोगे सर? z इक्वल टू e टू द पावर i/2k π/3, 2k π/3, क्योंकि थर्ड क्यूब रूट है तो n की वैल्यू 3 हो गई। अब चलो n की वैल्यू को मैंने यहाँ से 3 डाल दिया है ना क्यूब रूट के लिए। अब मैं यहाँ पे k को वेरी करूँगा, कितना कहाँ तक रखना है बेटा? बोलो। k आपका सबसे पहले 0 से स्टार्ट होगा, और क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 रूट्स आएंगे, तो 1 2 3, तो 0 फिर 1 और फिर 2, बस 2 पे जाके रुक जाना, क्योंकि 2 के आगे नहीं जाना है बेटा। क्यूब रूट निकाल रहे हो तो एक कम पे रुकना है। अब चलो, k की वैल्यू 0 रखो, k को 0 रखोगे तो z की वैल्यू e टू द पावर i/0 लिख दो सीधे, और i/0 कितना होता है? 1। अरे e की पावर 0 मतलब 1 ना, यदि फॉर्मूले से भी लिखोगे तो cos 0 प्लस i sin 0, sin 0 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 1 आया। चलो, z की वैल्यू 1, एक यहाँ से निकल के आई। दूसरा देखो, k की वैल्यू को 1 रखा, k को यदि मैं 1 करूँ तो e टू दी पावर क्या आएगा सोचना। k की वैल्यू यदि 1 यहाँ पे रखी जाए तो क्या निकल के i/2π/3, 2π/3। अब ये एंगल है ना, तुम्हें डरा सकता है, लेकिन जिसको आता है वो निकाल लेगा। देखो ध्यान से, अब z की वैल्यू को जरा सॉल्व करते हैं। e की पावर 2π/3 आयोटा के साथ, थीटा कितना हो गया? 2π/3। तो मैं लिखता हूँ ना, जरा इसको इस फॉर्मेट में लिखूंगा तो cos थीटा के प्लेस पे 2π/3। हाँ बेटा, 2π/3 का मतलब 60 नहीं होता है, 120 होता है, प्लस आयोटा साइन 2π/3, π/3 मीन 60 और 2 से मल्टीप्लाई आएगा तो 120। अब सोचो, मैंने तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में निकालना सिखाया था, जिसको नहीं आया बेटा अभी डायरेक्ट याद रख लीजिए। cos 120 की वैल्यू कितनी होती थी? -1/2, है ना। 90 + 30 लिखोगे, cos 90 + 30, है ना, तो वो जाएगा -sin 30, ठीक, और sin 30 की वैल्यू 1/2, ठीक। मैं अभी लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो ये -1/2 प्लस आयोटा, बेटा साइन की वैल्यू कितनी होती है? साइन की, साइन 120, ये होता है √3/2, तो आयोटा √3/2। और जरा सोचो एक चीज़, -1/2 प्लस आयोटा √3/2, -1/2 प्लस आयोटा √3/2, यही तो हम ओमेगा बोलते थे। तो मतलब ये जो चीज़ निकल के आ रही, यही मेरे लिए ओमेगा निकल के आ गई ना। तो देखो, दूसरा वाला रूट मुझे यहाँ से निकल के आया है कि यार ये ओमेगा है, ठीक। थर्ड वाला रूट पे आइए, थर्ड वाले के लिए हम क्या रखेंगे? k इक्वल टू 2, k की वैल्यू 2 रखो, जरा यहाँ से देखो क्या निकलेगा। z इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 2 × 2 4, तो 4π/3, ठीक। अब e टू द पावर आयोटा 4π/3 यदि मैं लिखता हूँ, अब इसको सॉल्व करूँगा तो फिर से वही लिखूँगा ना, cos 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। चलो ये भी लिख दिया। अब जैसे मैंने ये चीज़ लिखा तो इसको तोड़ूंगा कि क्या बनता है यार। cos 4π/3 की वैल्यू निकाल और इसकी वैल्यू निकाल, सेम आएगी यही वाली। तो हम क्या लिख रहे हैं? -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, और ये क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर। मतलब देखो, वही वाली वैल्यूज़ आपको रिपीट हो रही हैं जो हम यहाँ से निकाल सकते थे, ठीक है। तो जिस चीज़ को मैं यहाँ से निकाल सकता था उसी चीज़ को मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। मतलब nth रूट का फॉर्मूला यदि लेकर के चलोगे ना, तो उससे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे तुम्हारे। तुम्हें अलग अलग नहीं याद रखना पड़ेगा, एक से काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला ये तीसरा वाला निकला। तो देखो, जो चीज़ यहाँ से निकल के आ रही थी वही यहाँ से भी निकल के आई है ना। पहले मुझे बताओ, क्या इतना क्लियर है? तो थोड़ा सा मैं इसके रूट्स को अब ग्राफ पे तुम्हें एक बार समझाऊँ, ग्राफ पे, तो फिर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हम बता क्या रहे हैं। पहले मुझे बताइए, क्या इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, अब अपन चलते हैं इसमें और थोड़ा सा इसके रूट्स को समझते हैं कि इसके रूट्स को हम प्लॉट करने जाएं यदि ग्राफ पे तो कैसे प्लॉट होगा। ज़रा देखना ध्यान से बेटा, इनके रूट्स काम के हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ प्लॉट हो रहे हैं, क्योंकि इसी से हम आगे सबको कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक। अब देखो ध्यान से, ध्यान दें। यहाँ पर यदि हम बात करने जाएँ, देखना बेटा, सबको पॉइंट को एक बार बना के देखते हैं। मुझे बताओ, सबसे पहला रूट क्या आया था? 1, है ना। 1,0, याद है ना। ये हमारा रियल एक्सेस होता था, ये हमारा इमेजनरी एक्सेस, ये रियल है और ये इमेजनरी एक्सेस है। अब सुनो ध्यान से, आप जब यहाँ पर इसको प्लॉट करने जाते थे 1, तो 1 की वैल्यू तो सिर्फ यहीं पे आ रही होगी सर, तो ये 1,0 है, 1,0। चलो मुझे बताओ, ये -1/2
प्लस √3/2 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा आयोटा। यार इस वाले का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा होगा जरा सोच के देखोगे। देखो √(x² + y² लिखते हैं, तो -1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1/4, और √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4, तो 1/4 + 3/4 मिलके हो गया 4/4। 4/4 कितना होता है 1, तो अंडर रूट लेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है 1। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, एक काम करते ना, निकाल देते हैं, ये पोर्शन तो हो चुका है ना तुम्हारा। देखो ठीक है, मैं कहाँ लिखूँ, चलिए इस पोर्शन को हटा देते हैं, यहाँ से इतना तो क्लियर था। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से समझना, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। जरा समझना कि एक्चुअल में ये बनाते क्या है। यदि ये चीज़ समझ में आ गई ना तो फिर हम nth के लिए डायरेक्ट बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली वो क्या हुआ। देखो ध्यान से, पहला वाला रूट यदि मैं देखने के लिए जाऊँ तो पहला था 1, तो 1 तो मैंने यहाँ पे ले लिया सर, 1,0 आ रहा होगा, ये रियल एक्सिस और ये आपका इमेजनरी एक्सिस। अच्छा सुनो, दूसरी वैल्यू आई थी -1/2, ऐसा था ना, मैं यहाँ लिख दूँ -1/2 + √3/2 आयोटा। बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख, √(-1) का स्क्वायर, ऐसे लिखते थे ना, √(x² + y², तो -1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, √3/2 का स्क्वायर कितना होगा 3/4, तो 1/4 + 3/4 मिलकर के कितना हो जाएगा 4/4, तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही आया, मैग्नीट्यूड 1 है। अच्छा मैग्नीट्यूड क्या होता था मालूम है, उस पॉइंट की ओरिजिन से लेंथ, है ना। तो सुनो, यहाँ पर यदि लेंथ देखने जाओगे ना तो इस ओरिजिन की जो लेंथ यहाँ से आ रही है ना वो ये आ रही है। चलो अगला पॉइंट इसको प्लॉट करते हैं कि ये आ कहाँ रहा होगा। तो देखो ध्यान से, -1/2, √3/2, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव कहाँ होता है सेकंड में, तो यहाँ पे गए, ठीक है, तो यहाँ पे हम 1/2 पे हैं, चलेगा। इस पे ऊपर जाओ कहीं, ऐसा ले लो यार, ठीक, ये इधर आया तो x की वैल्यू कितनी हो रही है -1/2, और ये तो इस तरीके से हम बोल दें कहीं पे यहाँ पे पॉइंट है ये, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -1/2 + √3/2 आयोटा। चलो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी। अगला देखो ध्यान से, थर्ड वाला पॉइंट आता था आपके पास -1/2, -√3/2 आयोटा। बेटा सेम चीज़ तो है, x और y दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव कहाँ आएंगे नीचे, तो यही वाले पॉइंट को मैं जस्ट नीचे प्लॉट कर दूं यहाँ पे, तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जाकर के क्या मिल रहा होगा -1/2 + √3/2 आयोटा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको ये तीनों रूट्स दिख गए, तीनों रूट दिख गए, कौन से वाले, एक ये वाला फर्स्ट, एक सेकेंड और एक ये थर्ड। अब जरा खास बात देखो, खास बात क्या है, ये सेंटर O से बोला जाए ना तो O से 1 डिस्टेंस पर है। अच्छा बता, इस वाले पॉइंट के लिए लिखने जाएगा तो बेटा यहाँ से निकालेगा तो ये इसका मैग्नीट्यूड आएगा ना, तो मुझे बता इसकी भी लेंथ कितनी है, तो तुम्हें लगेगी 1, अभी तो निकाला था मैग्नीट्यूड। इस वाले पॉइंट के लिए तुम देखने जाओगे तो तुम्हें लगेगा सर ये भी तो कितनी डिस्टेंस पर है 1। तो मुझे एक चीज़ बताओ, एक्चुअल में यदि देखा जाए तो ये लेंथ भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो एक्चुअल में ये चीज़ें हैं कहाँ हो सकती हैं, एक सर्कल पे। कैसे सर्कल पे, देखो ध्यान से, मैंने ऐसा बोला, यहाँ से बनाना स्टार्ट किया, ऐसा समझ में आया बेटा। तो मैंने बोला ये एक सर्कल ही रहा होगा, क्योंकि सर्कल में रेडियस कांस्टेंट होता है, तो हमने बोला यहाँ से देखेंगे तो भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था उसके तीनों रूट्स ये एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं। तो सरकमफ्रेंस पर है, सर्कल के ऊपर है, और उस सर्कल की खास बात क्या है कि उसका रेडियस 1 है, मतलब यूनिट है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये यूनिट सर्कल है, इसको हम नाम देते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे लिए यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल पर ये तीनों के तीनों रूट्स लाई करते हैं। तो जितने भी रूट्स हम लोगों ने निकाले ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए, वो तीनों रूट्स मेरे कहाँ पे लाई कर रहे होते हैं, एक यूनिट सर्कल पे, यूनिट सर्कल पे। क्या आपको क्लियर हुआ, बोलिए हाँ या ना, नहीं तो मैं क्लियर करूँ। अच्छा ये आ गया, तो अब इसमें फोर्थ रूट को समझते हैं, फिर हम जनरलाइज कर देंगे बेटा। फोर्थ रूट तक आपको समझ में आना चाहिए, तभी आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, अदरवाइज ठीक है ना। ये यहाँ पे -√3/2 आ रहा था, मैंने लगा दिया है, ठीक। चलिए अब अपन क्यूब रूट समझ लिया। अब क्यूब रूट को समझने के बाद में अब अपन आ जाओ फोर्थ रूट पे। अब फोर्थ रूट को समझने चाहते हैं कि फोर्थ रूट क्या होता है, दोनों मेथड से समझाता हूँ, फिर उसको भी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और फिर जनरलाइज कर देंगे सबके लिए, ठीक है। देखिए
देखिए ये हमारा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। अब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे जरा वो देखो ध्यान से। देखो ध्यान दीजिए बेटा, यदि मैं सिंपल तरीके से निकालने के लिए जाऊं तो मैं बोलूंगा 1 और 1 की पावर 1/4। फोर्थ रूट निकाल रहा हूं तो 1 की पावर 1/4 इक्वल टू में क्या लेना है भाई, z। सॉल्व करने का तरीका, दोनों तरफ पावर 4 ले लें। चलिए इधर 4 किया तो इधर 1 आया। अब इसको ट्रांसफर कर लीजिए इधर, z की पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा लिख दें। और तोड़ो, z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक लिख रहे होगे a माइनस बी, एक लिखोगे a प्लस बी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं यार। z स्क्वायर माइनस 1 को इक्वल टू 0 करेगा एक बार, और एक बार z स्क्वायर प्लस 1 को 0 करोगे। अब देखना ध्यान से, z स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस 1। क्यों आई होगी, z स्क्वायर इक्वल टू 1, रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1, या फिर फैक्टर बना लो z माइनस 1 z प्लस 1 और निकाल लो। इधर से सोचो, ये z स्क्वायर की वैल्यू आई माइनस 1, रूट लोगे तो आपको पता है अंडर रूट में देखो z इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1। अंडर रूट माइनस 1 को क्या लिखते हैं अपन लोग, आयोटा। तो ये आया आयोटा। तो मुझे देखिए यहाँ से यदि मैं देखने जाऊँ तो आपके पास जो z की वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं, z की कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं बेटा यहाँ से, तो हमने बोला z इक्वल टू 4 वैल्यूज़ आ रही हैं। देख, एक प्लस 1, एक माइनस 1, एक प्लस आयोटा और एक माइनस आयोटा। तो इस तरीके से मैंने चारों रूट्स निकाल लिए। तो ये जो 4 रूट्स आ रहे हैं ना बेटा, ये मेरे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आ गए। हाँ चलेगा, ठीक है। अब ये मेरे लिए क्या आ गया, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ठीक, अब मुझे पहले ये क्लियर करिए, क्या आपको ये मेथड समझ में आया। सिंपल मेथड से हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालेंगे तो वो 4 वैल्यूज़ ये आएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ इसको उस फॉर्मूले से कैसे, फिर उसको ग्राफ पे देखते हैं, फिर तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा यार, इतने के बाद तो सब। अब देखिए बेटा, ठीक है, अब इस मेथड से होने के बाद में अब अपन आ जाते हैं इसको सेकेंड तरीके से। ठीक है, अब सेकेंड वाला मेथड भी देखो ध्यान से, समझ में आ जाएगा आपको, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी भाई। मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है कि शायद होनी चाहिए, मतलब ऐसा इतना समझा रहा हूँ मैं कोशिश करके कि तुम्हारे लेवल तक पहुँच पाऊँ। देखें, जैसे अपन इस फॉर्मूले पे जाएंगे, यहाँ से अपन यदि लिखने जाएं तो हम z को क्या डिफाइन करेंगे, e टू दी पावर आयोटा बेटा 2k पाई अपॉन में 4, क्योंकि फोर्थ रूट निकाल रहे हो तो n को 4 रखा। सिंप्लीफाई करते हैं, आयोटा ये बन जाएगा k पाई बाय 2, और यहाँ पे अब हम वैल्यू चेंज करेंगे किसकी, k की। अब मुझे बताइए k की वैल्यू क्या रखना है सर, 0, 1 और 2 और 3, क्योंकि 4 रूट चाहिए आपको। ठीक है, चलो अब k इक्वल टू 0 रखो। k इक्वल टू 0 करोगे तो z की वैल्यू आएगी e टू दी पावर 0 फिर से, और ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो पहला आंसर 1 आ गया। चलो पहला आ गया, k को 1 किया, ध्यान देना। अब वापस इसी फॉर्मूले से तोड़ेंगे, k को 1 रखेंगे तो क्या आएगा बताना मुझे, z इक्वल्स टू e टू दी पावर आयोटा। k को 1 करोगे तो ये पाई बाय 2। अब जरा इसको तोड़ना कॉस वाले फॉर्मूले से, तो कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पे पाई बाय 2 है, तो कॉस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू बोलो, कॉस 90 0, साइन 90 1, मतलब इसने पूरे ने आंसर दे दिया 0 प्लस आयोटा, मतलब आंसर इज आयोटा। तो आपको एक सेकेंड रूट मिल के आया यहाँ से आयोटा। तो देखो 2 आंसर मैच कर गए, एक तो +1 मिल गया मुझे, एक प्लस आयोटा भी मिल गया। k की वैल्यू को हमने 2 रखा, 2। अब यहाँ पे k को 2 रखिए तो 2 पाई बाय 2, तो 2 से 2 जाएगा, तो z की वैल्यू क्या निकल के आ रही होगी, e टू दी पावर आयोटा पाई। 2 से 2 गया। अब आयोटा पाई लिखोगे तो इसको लिखोगे कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। बेटा कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 180 होता है -1, और साइन 180 0, तो ये सिर्फ निकल के आ रहा होगा -1। ठीक, ये भी आ गया। और लास्ट k इक्वल्स टू 3, k इक्वल टू 3 रखो तो z इक्वल टू e टू दी पावर आयोटा 3 पाई बाय 2। अब देखो ध्यान से बेटा, ये बनेगा cos 3 पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 2। और जरा देखना एक चीज़, cos 3 पाई बाय 2 प्लस आयोटा 3 पाई बाय 2,
cos 270 कितना होता है 0, अरे cos 90 0 है तो cos 270 भी 0, और sin 270 -1, तो मैंने इसको -1 लिखा, तो मैंने लिखा ये माइनस आ रहा होगा तो ये माइनस आयोटा आ गया, बस इतना सा। तो देखिए चौथा वाला रूट आपका माइनस आयोटा। अब यदि देखने जाओ तो ये चारों रूट वही निकल के आए जो चारों रूट मेरे यहाँ पे थे, ठीक है। तो इस मेथड से जाएं या इस मेथड से जाएं, आंसर मेरे को सेम मिलने वाला है। तो ये एक जनरल वाले फॉर्मूले पे चलो, बेहतर क्या है, अरे ज़्यादा इजी है ना, एक ही चीज़ को हम बार बार लगाएंगे। लेकिन देखो इस पर क्वेश्चन जो अच्छे बनते हैं ना वो इनकी प्रॉपर्टीज़ पे बेस बनते हैं, जो हम अभी आगे देखने वाले हैं, अभी हमने देखा नहीं है। जस्ट देखते हैं ना, फिर उस समय अपन को समझ में आएगा कि बेहतर तरीका क्या होगा और किस तरीके से जाना चाहिए। तो पहले मुझे बताओ क्या इतना क्लियर हो गया, तो मैं जल्दी से इसको ग्राफ पे समझाऊँ और फिर अब जनरलाइज़ करूँ भाई, इस चीज़ को ख़त्म करूँ और प्रॉपर्टीज़ पर बात करें हम। जल्दी बताइए। अब आ जाओ बेटा, अब इसी चीज़ को, इन चारों को मैं ग्राफ पे एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अपन फाइनली ख़त्म करेंगे टॉपिक को। टॉपिक मतलब इस चीज़ को, फिर उसके बाद तो अभी मेन कार्यक्रम तो इसके बाद है। देखें z इक्वल टू +1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, आप इसको प्लॉट करो, देखो सिंपल है। पलक तू जा सकती बेटा, पलक चले जा, पलक आपके क्लास के अकॉर्डिंग आप क्लास में चले जाओ, लॉस नहीं है आपका ना, आपको मिल जाएगा ये चीज़ पूरा। देखो ध्यान से, ध्यान देना। अब यहाँ पर ये रियल एक्सेस है, ये आपका इमेजनरी एक्सेस बेटा। अब देखो एक रियल है एक इमेजनरी है। अब मैं इस चीज़ के लिए जाता हूँ कि किस तरीके से जाना चाहिए। तो देखो ध्यान से बेटा, पहला रूट क्या आ रहा है 1 है ना, सिर्फ 1 था तो 1 प्लस, मैं सारे रूट लिखता हूँ, पहला 1 था तो मैं लिखूँगा 1 + 0 आयोटा, x 1 है y 0, कहाँ मिलेगा यार, यहाँ पे मिलेगा। तो पहला रूट मुझे यहाँ मिला 1, 0, ठीक है। दूसरा बताओ -1, -1 तो -1 यदि है तो -1 + 0 आयोटा, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 0, तो x -1 कहाँ होता है सर, यहाँ पे। तो मैंने बोला -1, 0, ये निकल के आ गया एक पॉइंट। चलो दूसरा देखो, तीसरा है आयोटा। यार आयोटा है तो आयोटा के सामने रियल पार्ट नहीं है तो बोल देते ना 0 + आयोटा। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो 0, 1 कहाँ होता है, ऊपर। तो 1 डिस्टेंस पे ही आ रहा है ना, तो ये 0, 1 सेम डिस्टेंस देखो 1, 1, 1, 1। अच्छा लास्ट वाला है माइनस आयोटा, तो वो 0 - आयोटा। अब 0 - आयोटा तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, कहाँ, नीचे। अब सोच एक चीज़, ये चारों के चारों जो पॉइंट्स निकल के आए हैं सब 1, 1 डिस्टेंस पर ही है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब जब सब 1, 1, 1, 1 डिस्टेंस पर हैं तो सर्कल बनाएंगे, तो सर्कल बनाएंगे तो बना ले भाई, यहाँ से इसी तरीके से तो जाना है, टक 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 टक, बन गया। अब ये सर्कल बना। अब जैसे ही मैंने ये सर्कल बना दिया कंप्लीट फाइनल वाला, अब क्या बोलना है भाई, बोलो। अब ये बोलना है यार सर्कल बन गया तो सर्कल के ही तो चारों रूट्स हैं, ठीक है। मतलब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के जो चारों रूट्स आपके पास निकल के आते हैं सर, वो भी एक यूनिट सर्कल पे ही लाई कर रहे हैं। तो यूनिट सर्कल पे लाई करता है कौन कौन, ये वाले रूट्स, ठीक है। तो चारों रूट्स यूनिट सर्कल पे हैं। क्यूब रूट भी यूनिट सर्कल पे था, अपन ने स्क्वायर रूट को नहीं बताया था, आप समझ जाना आप, है ना, दोनों को प्लॉट करोगे वो भी स्क्वायर यूनिट सर्कल पे ही है। तो अब हम इससे ये बोलने वाले हैं कि यदि मैं बोलता हूँ कि हर किसी के रूट यूनिट सर्कल पर हैं, तो nth रूट ऑफ यूनिटी जो है वो भी कहाँ आएगा, यूनिट सर्कल, और उसके ऊपर सारे पॉइंट्स आएंगे। तो जरा मैं बना के बताता हूँ, पहले मुझे बता दो क्या ये क्लियर है। तो बस अब मैं nth रूट वाला क्लियर करके ख़त्म करता हूँ, मतलब इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ, फिर प्रॉपर्टीज़ पर आगे बढ़ते हैं। जैसे बेटा मैंने यहाँ पे बोला ना, nth रूट ऑफ यूनिटी का फॉर्मूला हमारा क्या निकल गया है, z = e⁻i 2k⁴n, है ना। और k की वैल्यू कितनी हो रही है, 0, 1, 2 और ऐसे n-1। अच्छा देखो इसी चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, बताओ क्या यदि इसको cos के टर्म्स में लिखना चाहोगे तो cos थीटा के प्लेस पे लिखोगे 2k⁴n। तो कोई इस तरीके से लिखे तो डरना नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे। cos 2k⁴n प्लस आयोटा sin 2k⁴n, तो ये होता है हमारा क्या, z की वैल्यू।
तो सिंपल सा बेटा जो n होता है ना वो यहाँ पे आ जाता है। मतलब मैं बताऊँ तुम्हें, एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, डी मॉर्गन्स थ्योरम है यहाँ पे, है ना। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलता है जरा देखना यार, सब लगे हाँ तो बता देता हूँ बेटा। स्पेलिंग देखिएगा एक बार मॉर्गन्स की, है ना, डी मॉर्गन्स थ्योरम के लिए, है ना। थ्योरम में क्या होता है देखो ध्यान से, वो सिंपल सा हमसे ये बोलता है, ध्यान देना बेटा, यही चीज़ है तो यहीं की यहीं समझ लो, ख़त्म कर देंगे उसको। डी मॉर्गन्स थ्योरम हमारे लिए क्या होता है, ध्यान से देखना। हमसे ये बोला जाता है कि सर कभी भी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा यदि है और उसकी पावर क्या दे दी जाए, n। ध्यान देना बेटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n हो रहा हो, कभी भी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n हो रहा हो, तो मैं क्या करता हूँ मालूम, इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, जो n है ना उसको एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देना। मतलब क्या बन जाएगा, ये कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। मतलब सिंपल सा कुछ नहीं होता है, जो n होता है ना उसको एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देने का आपका आंसर आ जाएगा। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर, या तो n तक मैं पावर लेकर के सॉल्व करूँ या फिर सिंपल n को आगे थीटा में मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा। और बताओ ये कुछ नहीं था, यूलेस फॉर्म था। क्यों, देख बेटा, यदि तुमने बोला था कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, याद करो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ही तो हम क्या लिखते थे, e टू दी पावर आयोटा थीटा, यूलर्स फॉर्म में। तो मैंने लिखा e टू दी पावर आयोटा थीटा और होल पावर क्या हो जाएगा, n, होल पावर n। अब सिंपल है, पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, पावर यदि मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन रहा होगा e टू दी पावर आयोटा n थीटा, आयोटा n थीटा। और यदि ये e टू दी पावर आयोटा n थीटा है तो इसी चीज़ को यदि मैं वापस कॉस में ब्रेक करने जाऊँ फॉर्मूले से, ये तो थीटा के प्लेस पे कौन आ रहा है, n थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो बेटा यही चीज़ को मैं यहाँ पे सिंपल सा इतने से टर्म्स में लिख आके निपटा दिया कि डी मॉर्गन्स थ्योरम में ये चीज़ बोली जाती है। तो कहाँ से बोली जाती है मैंने आपको समझा दिया, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। कई बार आता है आपके पास क्वेश्चन ऐसा कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का क्यूब है, तो आप सीधे लिख लेना कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा हो गया। क्योंकि इस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, हम करने वाले हैं। तो मुझे बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हम ये फॉर्मूला कभी लिखा रहेगा तो लिख सकता है भाई, बोलो क्या ये फॉर्मूला क्लियर है। इसको डी मॉर्गन्स थ्योरम बोलते हैं सिंपल सा, और क्योंकि वो यूलर्स फॉर्म से ही रिलेटेड है, आपको पता है ये चीज़, मैं पहले भी बता चुका हूँ जहाँ तक। चलो एक प्रॉब्लम बता देता हूँ, एक प्रॉब्लम कर देता हूँ छोटा सा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो यदि मान ले बेटा मैं इसको ऐसा लिखता कभी तुमसे, मैं बोलता कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3, है ना, और इसका क्यूब निकालिए। ध्यान देखिएगा बेटा, इसका क्यूब निकालिए, किसका, कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3 का क्यूब निकालना है। तो मैं क्या बोलता हूँ मालूम है, मैंने बोला यार सीधा ये फॉर्मूला लग सकता है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है, तो बस n मल्टीप्लाई कर दो सामने और वो सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। मतलब आप इस 3 को इधर ले आओ एंगल के साथ, तो कॉस 3 पाई बाय 3 हो जाएगा प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 3, 3 से 3 गया, ये से 3 गया, तो बनेगा कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। बेटा कॉस पाई, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो ये -1 और ये हो जाएगा 0 आयोटा साइन पाई। तो ये आपका आंसर आ रहा होगा बेटा, -1 प्लस 0 आयोटा इस चीज़ का आंसर है। अब यदि आप उसको सिंपल तरीके से भी करना चाहो तो कर लेना, कॉस 60 है, तो कॉस 60 कितना होता है 1/2, है ना। अब ये काम मैं नहीं करूँगा, तुम करना। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 60 होता है √3/2 आयोटा। अब इसका क्यूब है भैया, तो मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। क्यूब मतलब क्या, पहले एक बार इसको मल्टीप्लाई करना, फिर इसको इसी से मल्टीप्लाई करना तो स्क्वायर आएगा, फिर इसी से मल्टीप्लाई करना तो क्यूब आएगा। उससे भी निकालोगे ना, उससे भी निकालोगे तो वही चीज़ आएगी, ठीक है, उससे भी निकालोगे तो वही आएगा। नहीं बेटा, यहाँ पर n को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर n को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, क्यूब रूट ऑफ nth रूट निकालते हैं, वहाँ पे 1/, करते हैं। यहाँ पे तो सीधा सीधा है बेटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है, तो n सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है एंगल में, बस n थीटा लिख रहा हूँ ना मैं सीधा। तो यहाँ पे भी π/3 था तो 3 सामने आ गया, तो 3 π/3 साइन 3 π/3, इस तरीके से निकल के आता है। चलिए बेटा, अब जैसे मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया ना, अब मैं मेन कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाने वाला था वो समझ लीजिए आप, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, डी मॉर्गन्स थ्योरम बता दिया मैंने। बोला nth रूट इसके जो हमने निकाले थे, तो हमने बोला nth रूट का फॉर्मूला निकला e टू द पावर आयोटा 2k पाई
बाय एन और ये इस तरीके से लिख दिया 0 1 2 3 करके, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसी चीज़ को लिखा हुआ है। अब देखो एक चीज़ बताऊँ, सिंपल सा, ध्यान से समझना बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा इस बार। यहाँ से हम इस z को थोड़ा सा खेलते हैं इसके साथ। कैसे? z इक्वल टू, देखना बेटा ध्यान से, e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय n होल पावर k लिख सकता हूँ क्या? ध्यान से सोचना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय n होल पावर k, है ना। और यहाँ पे मैं k की वैल्यू को वेरी कर रहा था 0 1 2 से लेके n-1 तक, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बहुत प्यार की चीज़ बता रहा हूँ। e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय n होल पावर k। अब तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या पागलपंती सोच रही थी कि कुछ भी कर, मन जो मना है वो लगा दो? इसी का क्यों बनाया? k को अंदर रख लेते हैं, n को बाहर निकाल लेते हैं। नहीं, मैंने नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? ध्यान से सुन। इसलिए नहीं रखा बेटा वहाँ पे, यार 2 कैसा है? कांस्टेंट। तेरे को पता है 2, पाई की वैल्यू भी पता है तेरे को, n भी पता है, क्योंकि तेरे को इसलिए पता है बेटा n, क्योंकि तू क्यूब रूट निकाल रहा है कि फोर्थ रूट निकाल रहा है। क्यूब रूट निकालोगे तो 3 लिखोगे, फोर्थ रूट निकालोगे तो 4 लिखोगे, फिफ्थ रूट निकालोगे तो 5 लिखोगे, तो n भी तो गिवन ही है ना। मतलब देखा जाए तो ये सब चीज़ें कांस्टेंट है। वेरिएबल जो है जिसकी वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूँ वो इकलौता k है। k की वैल्यू को मैं 0 1 2 3 ऐसे n-1 तक लेकर के जा रहा हूँ, सबको लेकर के नहीं जा रहा। तो मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, मैंने इस चीज़ को लिखा और अब मैं देखो इस चीज़ को क्या लिख देता हूँ, पता है कि स्टैंडर्ड जो लिखा जाता है बुक्स में उसके हिसाब से। ये जो पूरा कांस्टेंट था ना बेटा, e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय n, इसको उसने थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा मान लिया है। इस पूरे को हमने क्या बोल दिया? अल्फ़ा, क्योंकि वो सब जगह एक जैसा है तो अल्फ़ा बोल दो। तो देखो जैसे ही मैं इसको अल्फ़ा लिखता हूँ तो अल्फ़ा की पावर k इक्वल टू 0 1 2 और ऐसे n-1। तो मुझे बताओ, ध्यान से लिख रहा हूँ अब लास्ट वाली चीज़, ध्यान से समझिएगा। nth रूट ऑफ यूनिटी जो मेरे पास निकल के आ रहा है ना बेटा, z की वैल्यू वो क्या क्या आएगी ये सोचना। अल्फ़ा की पावर k है, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? 0 से। k की जगह 0 रखो, अल्फ़ा की पावर 0 मतलब 1 होता है। k की वैल्यू 1 रखो तो अल्फ़ा, k की वैल्यू 2 रखो अल्फ़ा स्क्वायर, k की वैल्यू 3 रखो अल्फ़ा क्यूब, और इसी तरीके से जाते जाते लास्ट में n-1 रखोगे तो अल्फ़ा की पावर n-1। और ये जो पूरे निकल के आते हैं ना बेटा, ये होते हैं मेरे nth रूट ऑफ यूनिटी। तो nth रूट ऑफ यूनिटी मतलब nth रूट निकालने जाओगे तो इतने सारे आएंगे, 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा n-1, ठीक है। और इसी चीज़ को बेटा वहाँ पे ओमेगा बोल दिया था, यार 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आते थे क्यूब रूट में 3, है ना, वहीं से रिलेटेड है, बट छोड़ो सब, कंफ्यूज नहीं होना। तो मैंने ये बोला 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, ये n-1। तो देखो बेटा ध्यान से, भले से हम nth रूट निकाल रहे हैं बट n-1 पे ख़त्म कर रहे हैं। क्यों ख़त्म कर रहे हैं? क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया था, अल्फ़ा की पावर 0 रखना स्टार्ट किया, तो 0 वाला भी तो 1 होगा और इधर के n-1 और 1 वो मिलकर के टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे? n टर्म्स। अच्छा, यदि मान लो तुम यहाँ पे k को 1 से स्टार्ट करते हैं तो तुम्हारा पहला रूट होता अल्फ़ा, दूसरा अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, और ऐसे करते करते लास्ट में अल्फ़ा की पावर n पे जाके ख़त्म करते, तभी n रूट हो पाएंगे। यदि मान लो 2 से स्टार्ट करता तो पहला होता अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा 4, तो अल्फ़ा की पावर n+1 पे जाके ख़त्म करता। मतलब मुझे टोटल n काउंट करने हैं। 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए n-1 पे एंड कर रहा हूँ। 1 से करता तो n पे करता, 2 से करता स्टार्ट तो n+1 पे ख़त्म करता, 3 से करता तो n+2 पे करता, ऐसे। तो वो वेरी होता रहता है, होने दो, बट ये मैंने रूट्स बताए। अब सुनो मेरी बात, लास्ट चीज़ मैं ये बोलता हूँ कि इन सारे रूट्स को, इन सारे nth रूट्स को, n रूट्स जो आए हैं ना, इन सब को मैं बेटा एक यूनिट सर्कल पर रिप्रेजेंट करता हूँ। अब वो यूनिट सर्कल क्या बनाता है, ध्यान देना, बड़ा स्पेशल है। क्या मैंने बोला? ये आपका एक सर्कल बना लो भाई, ठीक है, ये आपका सर्कल बनाया और इस सर्कल पे ये मैंने बोला ये y एक्सेस, ये हमारा x एक्सेस। तो पहला रूट आपका यहाँ से निकला, याद करना, पहला रूट कहाँ से निकलेगा? यहाँ पे। दूसरा रूट कहीं यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा, पाँचवा, छठवां, सातवां, बेटा ऐसे करके। मतलब वो सारे रूट्स आपको कहाँ मिलने वाले हैं? बोलो कहाँ मिलने वाले हैं? एक यूनिट सर्कल पे। यूनिट सर्कल मतलब ये रेडियस वाले, ठीक है, 1 1 1 1 रेडियस है। अच्छा, खास बात, ये सब मिल करके यदि सब पॉइंट्स को ज्वाइन करने जाओगे ना, फर्स्ट रूट, देखो बेटा मैंने तो पर्टिकुलर कुछ 11-12 बनाए होंगे, जो भी बनाए। आप जब रियल में बनाने के लिए जाओगे
तो जितने हो गए उतने बनाओगे ना। तो हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना, पहला वाले रूट से दूसरे रूट को ज्वाइन कर एक बार। यदि मैंने इनको ज्वाइन किया तो ये मिला, यहाँ से एक लाइन, इससे सेकेंड वाले को ज्वाइन किया इधर, इससे इसको ज्वाइन किया, फिर इधर ज्वाइन किया, फिर इधर ज्वाइन किया, फिर इधर ज्वाइन किया। आप इस तरीके से ज्वाइन करिए। जब आप इस तरीके से ज्वाइन करने के लिए जाएंगे ना तो आपको क्या मिल रहा है मालूम बेटा, ये पूरा ये जो मिल रहा है ना आपको, एक अंदर में रेगुलर पॉलीगन मिलेगा। एक रेगुलर पॉलीगन का मतलब जानते हो ना, जिनकी सारी साइड्स सेम है। तो इनसे यदि आप ज्वाइन करने के लिए जाओगे तो देखो एक रेगुलर पॉलीगन मिल रहा है, तो ये फर्स्ट रूट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इसी तरीके से आप जाते जाइए तो लास्ट वाला जो होगा वो कौन सा रूट होगा, nth रूट। ठीक है, तो लास्ट वाला मेरा nth रूट है। तो उसको हम बोलते हैं कि ये जो सारे nth रूट है ना वो यहीं पे घूमते हैं। मतलब अल्फ़ा की पावर 0 किया तो 1 आपने यहाँ मिला, अल्फ़ा की पावर 1 करेंगे तो ये अल्फ़ा हो रहा होगा, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये अल्फ़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर, ये अल्फ़ा क्यूब, ये अल्फ़ा 4, और ऐसे करते करते आप जाएंगे तो लास्ट वाला जो है ना, लास्ट वाला क्या बता रहा होगा, अल्फ़ा की पावर n-1। तो ये जितने भी रूट्स होते हैं उन सबको मैं एक यूनिट सर्कल पर बाकायदा प्यार से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये मेरा कॉन्सेप्ट था। क्या क्लियर है, बोलिए। इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है। तो मैं आज की क्लास को यहीं पे रोक लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक और क्लास लेंगे पूरा इसके लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करूँगा, है ना, रूट्स के बारे में। बट बेटा सब लोग इतना ज़रूर पढ़ के रखना, तभी आपको अगली क्लास समझ में आएगी। तो उन सारे को अपन प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करके फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मतलब नेक्स्ट वाली क्लास में हमारी थोड़ी लेंथी होगी कल की, और कल हम इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। हाँ जी, क्या सबको क्लियर है? और यार तुम लोग के फ्रेंड सर्कल में जितने भी बच्चे हैं उनको लिंक शेयर करो यार। यार चैनल पे सब्सक्रिप्शन बढ़ना चाहिए ना, कि नहीं ऐसे ही रहें। एक्चुअली तुम लोग का कॉन्टैक्ट्स है ना बेटा, मेरे कॉन्टैक्ट्स नहीं है इतने। मेरे जितने कॉन्टैक्ट्स हैं मैंने कर लिए। अब तुम लोग मतलब एटलीस्ट उन तक पहुँचाओ ना, उनको यदि अच्छा लगेगा तो वो करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। ठीक, थोड़ी सी तो हेल्प बनती है यार। ठीक है, चलें, बाय।